देवउठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह वाले दिन जो भी व्यक्ति पीले चावल का यह उपाय करता है, उसके विवाह में जो भी अर्चना आती है वह दूर हो जाती है। देवउठनी एकादशी की सही तिथि क्या है और आप तुलसी विवाह किस प्रकार से करवाएंगे? बहुत सारे लोग कई प्रकार की गलतियां करते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार हम आज जानेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण। हम सभी इस संसार में आए हैं और जब तक यह शरीर है तब तक कामनाएं भी रहेंगी। कोई कामना करता है धन की, कोई यश की, और कोई अपने जीवन को एक पवित्र बंधन में बांधने की अर्थात विवाह की। पर प्यारे समझिए, संसार का कोई भी वैभव, कोई भी यश ईश्वर की कृपा नहीं माना जाता। वह तो केवल पुण्य का फल है। पुण्य से तो एक घोर पापी को भी बल मिल जाता है, वह भी अपने पूर्व के किसी पुण्य को भोग रहा होता है। पर यह वैभव या यश का बढ़ना भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। कृपा तो तब होती है जब भीतर का चिंतन बदल जाए, जब आपके कई जन्मों के कर्म भस्म हो जाएं और हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो। आज हम जिस परम पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि उस शाश्वत मिलन का उत्सव है जहां जीवात्मा तुलसी और परमात्मा शालिग्राम का संबंध स्थापित होता है। यह है श्री तुलसी विवाह का महात्म्य। यह पर्व हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर हम किस प्रकार अपनी साधना को शुद्ध रख सकते हैं और प्रभु को अपने समीप कैसे बुला सकते हैं। और इस साधना का आरंभ होता है देव उठानी एकादशी से, क्योंकि सनातन परंपरा में भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास के लिए योग निद्रा में विश्राम करते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। और इस अवधि में सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। परंतु प्रेमियों, एक भक्त के लिए भगवान कभी सोते नहीं हैं। उनका यह शयन केवल एक लीला है जो भौतिक जगत के कर्मों पर विराम लगाती है। और देव उठानी एकादशी का वास्तविक मर्म यह नहीं है कि देवता कब उठे, बल्कि यह है कि हमारे हृदय में भक्ति का दीप कब जागा। यह केवल पंचांग का परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवात्मा में शुभ संकल्पों का उदय है जो आध्यात्मिक नव वर्ष का संकेत देता है। और इस दिन व्रत रखने से विवाह के योग बनते हैं और यह एकादशी 100 जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। वर्ष 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ शनिवार 8 नवंबर 2025 को 9:11 सुबह होगा और इसका समापन रविवार 2 नवंबर 2025 को 7:31 सुबह हो रहा है। चूंकि मुख्य व्रत का पालन 8 नवंबर को किया जाएगा, परंतु पारण व्रत समाप्ति का समय वैष्णव परंपरा के अनुसार द्वादशी तिथि पर ही होता है। और यह आवश्यक है कि व्रत रखने वाले भक्त द्वादशी तिथि पर हरिवासरा समाप्त होने के बाद ही पारण करें, जिसका शुभ समय 2 नवंबर 2025 को 8:11 दोपहर से 3:23 दोपहर के मध्य रहेगा। यहाँ एक गहरा विचार छिपा है। वैष्णव एकादशी के दिन चावल का सेवन पूर्णतः त्याज्य है, अपितु दशमी तिथि की रात्रि से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी के दिन चावल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, न कि एकादशी के दिन चावल का दान। और तुलसी विवाह का उत्सव देव उठानी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को रविवार 2 नवंबर 2025 को पड़ेगा। क्योंकि विवाह एक उत्सव है, भोग और आनंद से जुड़ा है, इसलिए इसे तपस्या के दिन एकादशी के बजाय द्वादशी पर मनाना वैष्णव मर्यादा को दर्शाता है। और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त भी इसी दिन रहेगा, जिसमें प्रातः काल का मुहूर्त 9:00 सुबह से 11:30 सुबह तक और सायंकाल का मुहूर्त 5:00 शाम से 7:30 शाम तक रहेगा। अब हम तुलसी महारानी के आध्यात्मिक मर्म को समझते हैं। मेरे प्रेमियों, तुलसी वास्तव में देवी वृंदा का ही पार्थिव स्वरूप है और यह कथा वृंदा की अटूट भक्ति, समर्पण और सतीत्व की गाथा है, जिसमें वृंदा के पति जालंधर के अजेय होने पर भगवान विष्णु ने लीला रचकर उनके सतीत्व को भंग कर दिया, जिसके बाद जालंधर मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया और उनकी राख से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने वृंदा को यह वरदान दिया कि वह सदा उनके साथ निवास करेंगी और उनसे हर वर्ष विवाह करेंगी।
उन्होंने यह भी घोषित किया कि वे किसी भी भोग को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उसमें तुलसी दल शामिल न हो। इस प्रकार वृंदा देवी, जो गोलक की शाश्वत सहचारी हैं, वैकुंठ में तुलसी देवी और पृथ्वी पर तुलसी पौधे के रूप में भगवान के साथ जुड़ी हैं। तुलसी महारानी साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और उनका शालिग्राम, जो दिव्य चेतना का प्रतीक है, से मिलन इस बात का प्रतीक है कि नश्वर मानव प्रेम भी यदि शुद्ध और अटूट हो तो वह दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह विवाह भक्त और भगवान के बीच के अविभाज्य बंधन को दर्शाता है और आत्मा की शुद्धता की यात्रा तय करते हुए अंततः परमात्मा में विलीन होने का मार्ग दिखाता है। और महाराज जी का चिंतन है कि गृहस्थी में माया बहुत प्रबल होती है। वह कभी क्रोध के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी मोह के रूप में आकर हमें भटकाती है। इसलिए हमें हर स्थिति को सहने की शक्ति, टॉलरेंस, भगवान से मांगनी होगी, क्योंकि यदि आप सहना सीख लेते हैं तभी आपका भजन शुद्ध रह पाएगा। और भगवान भी हमें हर स्थिति को सहने की शक्ति देते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी कहते हैं कि असली प्रेम तब प्रकट होता है जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, और विवाह तभी सफल माना जाता है जब वह आपको प्रभु से दूर न ले जाए बल्कि उनके और निकट लाए। और अब मेरे प्रेमियों, उस परम पुण्य की प्राप्ति हेतु श्री तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि को प्रेम और श्रद्धा से समझिए। इस विवाह को करने वाले को कन्यादान का परम पुण्य प्राप्त होता है, जो सर्वोच्च दान माना गया है। सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि बाहरी वैभव या यश का प्रदर्शन गौण है। सबसे महत्वपूर्ण है यह भाव कि हम अपनी बेटी तुलसी महारानी का विवाह साक्षात भगवान विष्णु शालिग्राम से कर रहे हैं। पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और रंगोली से सजाएं। फिर 4 गन्ने के डंडों, जो वेदों में 5 पवित्र पौधों में गिना जाता है और समृद्धि, मिठास और उर्वरता का प्रतीक है, को चारों कोनों में स्थापित करके मंडप तैयार करें। 2 चौकियां अगल बगल रखें। दाईं चौकी पर तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाकर और बाईं चौकी पर शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका पूजन करें ताकि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके। फिर कलश की स्थापना करें जो पवित्र जल से भरा होता है। यह मानव शरीर में आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है और इसके ऊपर रखे नारियल मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का संदेश देता है। तुलसी के सूखे पत्तों को हटा दें और पौधे को हल्दी मिश्रित जल से धीरे से धोएं। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें शुद्ध चंदन लगाएं। तुलसी महारानी को लाल चुनरी ओढ़ाएं और 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, नथ, बिंदी आदि अर्पित करें, क्योंकि यह उनका विवाह दिवस है। फिर जयमाल की रस्म होती है, जिसमें एक माला को भगवान से छुआकर तुलसी को और दूसरी माला को तुलसी से छुआकर भगवान को पहनाया जाता है, जो वर वधू द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण के भाव को दर्शाता है। गठबंधन के लिए तुलसी की लाल चुनरी और भगवान का पीला वस्त्र लें, एक गांठ लगाएं और इस गांठ में थोड़े से कच्चे चावल अक्षत भर दें। अक्षत धन, उर्वरता और शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद गृहस्थ भक्तों के लिए यह सबसे बड़ा पुण्य कमाने का क्षण आता है, कन्यादान, जिसमें भक्त अपने हाथ में अक्षत और दक्षिणा लेकर यह भाव करते हुए कि मैं अपनी कन्या तुलसी महारानी का दान भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, उस संकल्प को भगवान को अर्पित करें। अंत में धूप, दीप और भोग, जिसमें तुलसी दल अवश्य हो, अर्पित करें और दीप प्रज्वलित कर तुलसी महारानी और शालिग्राम जी की आरती करें और श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें, जिसके बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाएं कहनी है। और अब मेरे प्रेमियों, शीघ्र विवाह और उत्तम दाम्पत्य सुख के लिए उस विशेष साधना को भी समझ लीजिए। विवाह में बाधाएं अक्सर हमारे भीतर की अशुद्धियों के कारण आती हैं और यह उपाय आपके भौतिक जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ता है। पहला उपाय है हल्दी का स्वास्तिक। चूंकि हल्दी गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, आप एकादशी या द्वादशी के दिन अपने घर के उत्तर या ईशान दिशा, उत्तर पूर्व जो गुरु का कोण है, कि दीवार पर शुद्ध हल्दी का उपयोग करके एक बड़ा स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल रखें।
यह उपाय न केवल विवाह की बाधाएं दूर करता है बल्कि घर में समृद्धि और मंगल का वातावरण भी बनाता है। दूसरा उपाय है शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान। आप पीले या लाल वस्त्र पहनकर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें चंदन लगाएं। यह साधना से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अशुद्धियां दूर होती हैं। और तीसरा उपाय है तुलसी महारानी का महामंत्र जाप, जो परम सौभाग्यवर्धक है और सीधे तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त कराता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वा नमोस्तुते दा। इस मंत्र का अर्थ है कि हे तुलसी महारानी, आप महाप्रसाद को उत्पन्न करने वाली हैं और सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप सदैव मानसिक कष्ट आदि और शारीरिक रोगों व्याधि को दूर करने वाली हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल वैवाहिक सुख और सौभाग्य बढ़ाता है बल्कि जीवन की सभी मानसिक और शारीरिक बाधाओं को भी शांत करता है। और अंत में जो साधक अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के प्रति समर्पित करना चाहता है, उसे तुलसी माला धारण करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त भक्तिभाव से तुलसी माला धारण करता है वह प्रभु के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने पिछले पापों के निवारण के लिए अन्य कठोर अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। यह माला मन को शांति प्रदान करती है, तनाव को कम करती है और शरीर को शुद्ध करती है। प्रेमियों, इन सब का मूल है आपका आंतरिक भाव। याद रखिए, तुलसी विवाह का पर्व हमें यह संकेत देता है कि अब मांगलिक कार्यों का समय शुरू हो गया है। पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना होगा कि विवाह तभी सफल है जब वह आपको प्रभु से और अधिक जोड़े। यदि विवाह के बाद आपका भजन छूट जाए तो वह बंधन दुहक का कारण बनेगा। हमें हर स्थिति को सहने की शक्ति भगवान से मांगनी होगी, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं सब प्रभु की प्राप्ति के लिए समर्पित होने चाहिए। यही तुलसी शालिग्राम विवाह का सर्वोच्च उपदेश है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे।